जय हिंद साथियों। आज हम लोग 12वीं कक्षा का हिंदी अध्याय 1 बातचीत जिनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। इस चैप्टर में हम लोग इनका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड परीक्षा में लगातार प्रश्नों को पूछा जाता है। अगर आप लोग 2025 में इंटर का एग्ज़ाम देंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ और एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोरदार तरीके से कीजिए जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में अधिक से अधिक अंक ला सकें। तो इसमें हमारा क्या है, पहला प्रश्न है इसमें हमारा क्या है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। क्या है प्रश्न हमारा, प्रश्न है हमारा कि बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म कब हुआ था। ये पूछ रहा है ना हमारा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। क्या क्या दिया गया है हमारे पास कि 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 सितंबर 1834 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23 जून 1844 को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 23 जून 1844 को। आगे देखते हैं हम लोग, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। क्या है प्रश्न कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु जो है कब हुई थी। ऑप्शन है हमारा 20 जुलाई 1914 को, 20 जुलाई 1915 को, 23 जुलाई 1918 को, 18 सितंबर 1921 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 20 जुलाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर 20 जुलाई 1914 को। क्या हो जाएगा 20 जुलाई 1914 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। क्या है हमारा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन में दिया गया है देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, एनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बेनी प्रसाद भट्ट। क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। क्या दिया गया है हमारे पास कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। ऑप्शन में है हमारा सुशीला देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी, सविता देवी। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका सही आंसर पार्वती देवी। क्या हो जाएगा, पार्वती देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं कौन है। बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है। ऑप्शन में हमारा दिया गया है मोहन राकेश, जय प्रकाश नारायण, नामवर सिंह है। इसमें ऑप्शन, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ नामवर सिंह होगा, और बालकृष्ण भट्ट है। क्या है, बालकृष्ण भट्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो किस काल के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो किस काल के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं, ऑप्शन में दिया गया है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधुनिक काल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, आधुनिक काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधुनिक काल। अगला प्रश्न देखते हैं, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। क्या दिया गया है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ऑप्शन में हमारा दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलियज, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह। दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है, ये जो है ये बालकृष्ण भट्ट की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है हमारा बालकृष्ण भट्ट की रचना
बातचीत क्या है? क्या दिया है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत क्या है, जो बातचीत जो है वो क्या है? ऑप्शन में दिया गया है एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है। तो क्या हो जाएगा, ये है जो है हमारा ये ललित निबंध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है इसका डी हो जाएगा, ललित निबंध। ठीक है, आगे देखते हैं 8 नंबर। बातचीत के माध्यम से क्या है? प्रश्न है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन दिया गया है बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे कि बातचीत की शैली कैसे, बातचीत की शैली को बताते थे। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर। क्या है प्रश्न कि अशिक्षित लोगों का बातचीत को क्या कहते हैं? अशिक्षित लोगों के बातचीत को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया है हमारा टिटोली, गप, बतकही, हंसी मजाक। तो क्या कहते हैं? अशिक्षित लोगों का बातचीत को क्या कहते हैं? बतकही कहते हैं। क्या कहते हैं? बतकही कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने, क्या है प्रश्न हमारा कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? ऑप्शन में दिया गया है 1000, 1001, 1002, 1003। तो कितने लिखे थे बालकृष्ण भट्ट ने जो है मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? वो जो थे वो 1000 के आसपास जो है निबंध लिखे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के निबंधकार थे? इसका ऑप्शन दिया गया है प्रसाद युग। क्या है? इसका ऑप्शन दिया गया है हमारे पास प्रसाद युग हो जाएगा। ये योग लिखा गया है, युग होगा। ठीक है, प्रसाद युग, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्र युग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी हमारा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, भारतेंदु युग होगा। क्या होगा राइट आंसर? इसका होगा भारतेंदु युग, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या है हमारा प्रश्न कि संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन दिया गया है हमारा तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रभावपूर्ण भाषा। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आत्मीयता हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? क्या हो जाएगा? आत्मीयता हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका आंसर, आत्मीयता। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आत्मीयता हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या है प्रश्न हमारा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो जो थे वो 16 वर्ष के उपरांत जो है किसके मुख से एक बात सुनी? तो ऑप्शन में दिया गया है फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, स्टील के। तो किसके मुंह से रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत जो है एक बात सुनी थी? फ्राइडे से के मुंह से एक बात सुनी थी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्राइडे के। ठीक है, आगे है हमारा प्रश्न 14 नंबर। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? क्या है हमारा कि संयोगिता स्वयंवर जो है किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर जो है किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है श्री निवास दास की, श्याम सुंदर दास की, रामचंद्र शुक्ल की, लाल भगवान दिन की। तो किनकी है संयोगिता स्वयंवर जो है? किनकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की है। किनकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? क्या है प्रश्न कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन में हमारा दिया गया है विविधतापूर्ण बात करना, आवाक होकर अपने से बातचीत करना। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये आवाज़ नहीं होगा, ये आवाक होगा। क्या होगा? आवाक।
अवाक होकर, ठीक है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, भीड़ से बात करना, तर्कपूर्ण बात करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, क्या हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। क्या है प्रश्न हमारा कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो कौन नहीं है, कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान है, सद्भाव का अभाव है, परीक्षा गुरु जो है ये नहीं है। क्या है, ये परीक्षा गुरु नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे है हमारा प्रश्न कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन में दिया गया है हमारा कि रेल का विकट खेल, कछुआ भरम, क्या है, रेल का विकट खेल है, क्या है हमारा, रेल का विकट खेल, कछुआ भरम, रेणुका प्राच्य विद्या। तो क्या हो जाएगा, कौन सी जो रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है। तो ये जो है रेल का विकट खेल जो है ये बालकृष्ण भट्ट की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा राइट हमारा आंसर, रेल का विकट खेल। क्या हो जाएगा, रेल का विकट खेल। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे कि बालकृष्ण भट्ट का जो है निवास स्थान कहाँ था। तो ऑप्शन में दिया गया है हमें समस्तीपुर बिहार, पटना बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ के निवासी थे, ये जो थे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के थे। कौन, कहाँ के थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं कि वाक शक्ति के अभाव में, क्या है हमारा प्रश्न कि वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता। वाक शक्ति के अभाव में जो है मनुष्य क्या नहीं कर पाता। ऑप्शन दिया गया है चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, देख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, पढ़ने को शक्ति नहीं। ये जो है क्या बोला है, वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता। वाक शक्ति यानी बोलने के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता। चल तो सकता था, ये चल सकता है, ये जो है चल सकता है, खा भी सकता है, देख भी सकता है, लेकिन ये पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये इसको बोलने की जो है शक्ति नहीं है। ये जो वाक शक्ति जो है अभाव जो है नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर पढ़ने को शक्ति क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न हमारा, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने जो है कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। पहला ऑप्शन है हमारा प्रताप नामक, कर्मवीर नामक, हिंदी प्रदीप नामक, ज्योत्सना नामक। तो कौन सा निकाला था, ये जो है हिंदी प्रदीप नामक जो है बालकृष्ण भट्ट ने जो है मासिक पत्रिका निकाला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। क्या है प्रश्न हमारा प्रश्न क्या है, क्या एडिशन भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, रामविलास शर्मा हैं। तो क्या है, रामविलास शर्मा है। तो क्या हो जाएगा, इसमें रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, बेन जॉनसन ने क्या है, बेन जॉनसन ने क्या कहा था। क्या है प्रश्न हमारा प्रश्न जो है क्या है, बेन जॉनसन ने क्या कहा था।
ऑप्शन दिया गया है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या सुनने से ही मनुष्य को जाना जा सकता है, या चिल्लाने से ही दबंग की आवाज़ को दबाया जा सकता है, या विनम्रता से ही अपनी बात हमें कहनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या है हमारा अगला प्रश्न कि एडिसन का मत क्या है? क्या है एडिसन का मत? क्या है एडिसन का मत? क्या है? ऑप्शन दिया गया है इसमें, सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में भी हो सकती है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में होती है, सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में भी हो सकती हैं। तो एडिसन का मत था कि वो असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका है? क्या है प्रश्न हमारा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है हमें कि बेन जॉनसन का, एडिसन का, फ्राइडे का, बालकृष्ण भट्ट का। तो क्या होता है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका है? बेन जॉनसन का है। किसका है? ये जो है बेन जॉनसन का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? क्या है प्रश्न हमारा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित हैं? तो ऑप्शन दिया गया है हमें, यूरोप के लोगों में, बिहार के लोगों में, जापान के लोगों में, अमेरिका के लोगों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के लोगों में। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यूरोप के लोगों में जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं? क्या है प्रश्न हमारा? क्या है हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं? हिंदी के एडिशन जो हैं कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है हमें, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, दिनकर। तो कौन है हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं? जो है बालकृष्ण भट्ट जी कहे जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी कहे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है। क्या है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल पड़ता है? प्रश्न है हमारा कि बातचीत के जरिए जो है भाप, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक है, ये भाप हो जाएगा, ये भाप हो जाएगा। ठीक है, बातचीत के जरिए जो है भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ऑप्शन दिया गया है हमारा, ईर्ष्या, दोष, मवाद या धुआं, क्लेश। तो क्या निकल जाता है? ये मवाद या धुआं निकल जाता है बातचीत के जरिए। क्या निकल जाता है? मवाद या धुआं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? ऑप्शन दिया गया है, बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से। तो किसके जरिए? बातचीत के जरिए जो है मवाद या धुआं जो जमा रहता है वो हमारे शरीर से निकल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसका। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। तो क्या हो जाएगा? ये जो है लेखक जो है किसका प्रहसन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट का है। तो क्या है हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या है संवाद में
सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन दिया गया है तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रभावपूर्ण भाषा। तो क्या है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सी है। ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, एक बार और था। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मीयता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बातचीत किस विद्या की रचना है? क्या है प्रश्न हमारा कि बातचीत जो है किस विद्या की रचना है? ऑप्शन दिया गया है आलोचना, गीत, शोध, निबंध। तो क्या है ये? बातचीत जो है किस विद्या की रचना है? जो ये जो है निबंध है। क्या है? ये ललित निबंध है। तो इसमें सिर्फ निबंध दिया है तो निबंध हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, निबंध। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निबंध। अगला प्रश्न है हमारा, क्या है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से जो है सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो ऑप्शन दिया गया है हमारा श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। तो किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? गूंगी कब प्रतीत होगी? जब कोई बोलेगा ही नहीं तो गूंगी प्रतीत होगी। तो क्या हो जाएगा? वाक शक्ति। जब बोलेगा नहीं तो वाक शक्ति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाक शक्ति हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्या है हमारा प्रश्न कि बातचीत से मन जो है किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन दिया गया है क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाता है? बातचीत से मन जो है किस प्रकार का हो जाता है हम लोग का? वो जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या होता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। अगला प्रश्न है एडिसन के अनुसार। क्या है प्रश्न हमारा? क्या है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? एडिसन के अनुसार जो है असल बातचीत जो है कितने लोगों के बीच हो सकती है? ऑप्शन दिया गया है 2 लोगों के, 3 लोगों के, 4 लोगों के, 5 लोगों के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो लोगों के। तो क्या हो जाएगा? 2 लोग ही बातचीत जो है असल एडिसन का अनुसार जो था वो असल बातचीत जो है कितने लोगों के बीच हो सकती थी? 2 लोगों के बीच ही हो सकती थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या है? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? क्या है प्रश्न हमारा कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला? ये जो है ऑप्शन दिया गया है हमारे पास 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। तो कितने वर्ष तक जो है रॉबिन्सन क्रूसो को जो है मनुष्य मुख तक देखने को नहीं मिला? 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक जो है मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? क्या बोला जा रहा है? क्या नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया है कि भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण, आरती। तो क्या होता है? क्या था हमारा कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नांदी पाठ होता। क्या हो जाएगा? नांदी पाठ हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे वो पेशे से क्या थे? मतलब क्या काम करते थे? तो ऑप्शन दिया गया है हमारा चिकित्सक थे, या व्यापारी थे, या शिक्षक थे, या समाज सेवी थे। तो क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे? वो एक व्यापारी थे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? क्या प्रश्न बोला जा रहा है हमारे पास कि बालकृष्ण भट्ट ने जो है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास 1877 में, 1888 में, 1890 में, 1894 में। तो कब निकाला था बालकृष्ण भट्ट ने? तो ये जो है 1877 में निकाला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।